Hello everybody, this is me Gagnika. I hope you guys are doing amazing. So guys, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, I am Gagnika and ये मेरा चैनल है Soul Queen. And guys, मैं एक हीलर हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ, मैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की कोच हूँ. If you're coming to my channel for the first time, please make sure that you like, share, subscribe to the channel, you explore the channel. And अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो please be a part of my family. इस चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट्स नहीं बनाई हैं अभी, तो अगर आप मेरे चैनल पे कुछ भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा ताकि आप ये देख सकें कि हम यहाँ पे क्या काम करते हैं गाइस. ओके, एंड मैं एक हीलर हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ, मैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की कोच हूँ. इफ़ यू डोंट नो हाउ टू हील योर सेल्फ, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू बी इन हाई वाइब्रेशन, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स विद योर एनर्जी. एवरीथिंग इन लाइफ इज वाइब्रेशन. इससे पहले कि आप मुंह खोलें, इससे पहले कि आप किसी इंसान को अच्छा या बुरा ट्रीट करें, आप एक एनर्जी अपने साथ लेके चलते हैं. अगर आपकी एनर्जी अच्छी है और आप अच्छा बिहेव नहीं करें तो इसका मतलब आपको एनर्जी मैनिपुलेट करनी आती है. अगर आप अपनी ज़िंदगी में जो एक एनर्जी लेके चल रहे हो और आप जैसी एनर्जी लेके चल रहे हो वैसी ही एनर्जी आप दूसरों को दे रहे हो, दैट मीन्स यू लिविंग एन ऑथेंटिक लाइफ. तो ये कैसे किया जाता है? बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा इस दुनिया में सच बोलने से, सच्चा जीने से डरती है. हाई वाइब्रेशन में आप रह ही नहीं सकते अगर आप अपने जेन्युइन साइड को जिएंगे नहीं. तो ये कैसे किया जाता है मैं वो सिखाती हूँ. प्लस अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो मैं हमेशा बताती हूँ दैट दिस जर्नी इज़ गिफ्टेड टू अ वेरी वेरी फॉर्चुनेट पीपल. बिकॉज इस दुनिया में ये बहुत ही रेयर रिलेशनशिप्स होते हैं जो कि किसी को मिलते हैं बिकॉज आप अपने मिरर से मिल लेते हो. जैसे फॉर इंस्टेंस मैं गगनिका एक लड़की हूँ, तो मेरा गगनिका का मेल रूप मेरे डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी में होगा. जैसी मैं अंदर से हूँ ना, जैसा मैं सोचती हूँ, जैसे मैं जीना चाहती हूँ, जैसे मुझे लाइफ में, जैसा मेरा टेस्ट है खाने का, हमारी हर चीज़ मिलती होगी और जनरली मिलती भी है. अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से कभी मिले हैं, आप उन्हें जानते हैं, आई एम श्योर आप ये जानते होंगे कि आप अपने ट्विन फ्लेम से काफ़ी मिलते हैं. आप बीमार पड़ते हो तो वो भी बीमार पड़ जाता है, उसको फाइनेंशियल लॉस होता है, आपको भी, बिकॉज आप एक दूसरे के मिरर हो. ओके, अगर आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे तो वो भी हाई वाइब्रेशन में रहेगा. ये रिश्ते आपको क्यों दिए जाते हैं? ताकि आपके शरीर के अंदर जो ये पेन का, फ्रस्ट्रेशन का, एंसेस्ट्रल कर्मा का, पास्ट लाइफ कर्मा का जो ये डीएनए है, इन डीएनएस को आप तोड़ सकें. और इन डीएनएस को तोड़ने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है बिकॉज इस दुनिया में आज़ादी मांग के नहीं मिलती. आज़ादी के लिए लड़ना पड़ता है. आज़ादी आपको लड़े बगैर मिल ही नहीं सकती. मैं जानती हूँ बिकॉज मैं बचपन से आज़ाद रह रही हूँ एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी फ्री, सो आई chose to be free, and when I chose to be free I got free. If you want to be free you have to free yourself first from here and then from दुनिया. तो ये रिश्ते आपको यही करने के लिए भगवान ने दिए हैं कि इस धरती पे आपको पता है एक ट्विन फ्लेम कपल जो यूनियन में होता है ना, वो इतने मैग्नेटिक होते हैं, वो इतने अमेजिंग होते हैं, वो दुनिया के लिए ना एक इंस्पिरेशन होता है. बिकॉज वो साथ मिलके या तो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, या फिर वो साथ मिलके बिजनेस कर रहे होते हैं, या फिर वो ट्रैवल ब्लॉगर्स होते हैं, या फिर वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आर्टिस्ट होते हैं दोनों, या फिर वो दोनों मिलियनेयर बिलियनेयर्स होते हैं. वो कभी छोटा नहीं जीते. ट्विन फ्लेम्स की शादी जब होती है ना तो वो छोटा जीने के लिए बने ही नहीं है. अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर रहे हो देन मे बी यू नॉट मैरिड टू योर ट्विन फ्लेम. आई एम श्योर if you're married to your twin flame you are having a mission on this earth to raise the vibration of mother earth, and you can only do it once you raise your own vibration so your person can match your energy. Okay, इसके अलावा मैं क्रिस्टल सेल करती हूँ. अगर आपको टैरो सीखना है मुझसे टैरो भी सीख सकते हैं. एंड जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स है, आई हैव लॉट ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड माई बेबीज. सो आपकी आज की रीडिंग को शुरू करते हैं. आपकी आज की रीडिंग भी सेक्शुअल रीडिंग है. आई वांटेड टू डू अ सेक्शुअल रीडिंग अगेन, so I will give you 3 piles. Pile number 1 is this neon color nail paint. Pile number 2 is this purple color juice nail paint. I'm sorry, I just had my lunch. And जिन लोगों ने अभी मुझसे क्वेश्चन रीडिंग्स बाय करी, आई हैव लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड. मैं ये संडे को दोबारा करूँगी. आप लोगों को मुझे 300 या 500 रुपीज़ पे करने होंगे और आप मुझे पहले मत बुक करिएगा और व्हाट्सएप पे आके मुझसे रीडिंग मत लीजिएगा प्लीज़. बिकॉज मैं अगर लाइव सेशंस पे आपको फ्री रीडिंग लाइक क्वेश्चन रीडिंग्स दे रही हूँ वो भी इतने एक्सट्रीम डिस्काउंट में, तो आप मुझसे उसी सेशन में मेरे से रीडिंग लीजिए. विल डू दिस अगेन द नेक्स्ट संडे. सो आई वॉन्ट मोर एंड मोर पीपल टू ज्वाइन बिकॉज आप लोग मुझे 2-3 हज़ार रुपये रीडिंग कराने के पे करते हैं. 2 क्वेश्चन पूछने के 1100 करते हैं. आप मुझे 300 रुपये में पूछ सकते हैं. 3 क्वेश्चन पूछने के 1400 करते हैं. आप मुझसे 500 में पूछ सकते हैं. ओनली ऑन संडेज.
So choose your pile, pile 1, pile 2, pile 3. एंड हम आपकी रीडिंग को शुरू करेंगे जिन लोगों ने पाइल 1 को चूज किया था, विच इज दिस नियॉन कलर नेल पेंट. लेट अस सी पाइल नंबर 1. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन आपको सेक्सुअली देखते कैसे हैं. लाइक व्हेन दे लुक एट यू, व्हाट डू दे लाइक इन यू, व्हाट डू दे लाइक इन यू. ओके, सो आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं. They see you as somebody who have been through lot of transformation. Okay, आपके पर्सन ने आपके दो तरीके के डिफरेंट रूप देखे. एक समय पे आप बहुत लाइवली हुआ करते थे एंड अभी आप बिल्कुल डेड है. मे बी और स्कॉर्पियो. आपके पर्सन आपकी जिंदगी में थोड़ा सा रंग भरना चाहते हैं. पाइल 1. आपके पर्सन आपको कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में बहुत ह्यूमिलेट होते हुए देखा है. मे बी दे हैव सीन यू struggling very hard for making more money. Maybe you're constantly busy in your work. Your person can see you and they want to help you. 9 of Pentacles, which tells me आपके person आपको बहुत independent देखते हैं. They see you as somebody who does not need anybody. You are enough by yourself. And Knight of Fire, they also see you as a player. अगर आप लोग प्लेयर नहीं हो तो आप कोई लियो, एरीज, सजिटेरियस एनर्जी हो सकते हो जो कि बहुत ही फायरी है, जिसके पास में लड़के और लड़कियों का भंडार है. यू डू नॉट लैक मैन और वुमेन इन योर लाइफ. हाउ विल बी योर इंटीमेट सेशन विद देम. हाउ विल बी योर इंटीमेट सेशन विद देम. सो आपके इंटीमेट सेशन होगा. जो भी मैरिड है आप दोनों के रिलेशनशिप में, वो हो सकता है अपनी मैरिज छोड़ेगा. और अगर आप लोग मैरिड नहीं है, आप लोग लॉयर बनने की तैयारी कर रहे हो, तो आप लॉयर के एग्जाम के लिए क्लियर कर लोगे. आप लोगों के पास, दोनों के पास में इंटीमेट मोमेंट होने से पहले काफ़ी ऑप्शंस हो सकते हैं. आप लोग एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होने के बाद डेफिनेटली खाना बना के खाओगे. मैस्कुलिन एनर्जी को थोड़ा बहुत अपने किसी किए पे पछतावा हो सकता है, या फिर वो फेमिनिन एनर्जी के सामने इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करे. दे माइट गेट लिटिल हेजिटेंट. दे माइट थिंक दे हैव एन इरेक्शन इशू. मे भी हो सकता है इस इंटीमेट मोमेंट में आप लोग किसी मदर फादर के घर में हो, उनके मदर फादर के आसपास में, या आप लोग अपने मदर फादर के आसपास में हो सकते हो. अगर ऐसा नहीं है तो मे बी समथिंग हैपेंड इन योर रिलेशनशिप दैट द मेल एनर्जी हैव ट्रीटेड फेमिनिन एनर्जी विद डिसरिस्पेक्ट, बिकॉज उसके पैरों पे अपने उसकी बूब्स पे अपने पैर लगा रहा है. फॉर इन माई आईज इट्स अ डिसरिस्पेक्ट ऑफ एनी वुमन. Maybe they did that for somebody else, because of somebody else. सेक्सुअल इंटीमेट मोमेंट से पहले मुझे दिख रहा है मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन एनर्जी को वापस अपनी जिंदगी में लेकर आएंगे, बिकॉज 8 of Pentacles, द फेमिनिन एनर्जी माइट हैव लेफ्ट द कनेक्शन. द मैस्कुलिन एनर्जी विल कम टेक हर आउट फॉर अ डिनर एंड देन इट विल हैपन. मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन एनर्जी को अप्रोच करने से पहले उन पे काफ़ी रिसर्च करेंगे. मे बी they'll learn about new positions, new ways of making out. Maybe they'll learn something about you and your body. Knight of Cups, they will be very sure that they want to come to you, they want to take care of you, they want to propose you, but हो सकता है वो आपको अप्रोच करने से पहले इस इंटीमेट रिलेशनशिप, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है ये, या आपका मैस्कुलिन या आपका फेमिनिन, कोई भी हो सकता है. तो अगर आप लड़के देख रहे हैं तो आप ही उसको अप्रोच करने से पहले बहुत ज़्यादा डरेंगे. एंड अगर आप लोग लड़के नहीं देख रहे, लड़कियां देख रही है, तो आपके पर्सन आपको फिजिकल इंटीमेसी से पहले बहुत बार लेटर लिखने की कोशिश करेंगे, डिलीट करेंगे, लिखेंगे, डिलीट करेंगे. बिकॉज मे बी हो सकता है मैस्कुलिन एनर्जी मैरिड थे और दे माइट मीट यू इन सम काइंड ऑफ अ मैरिज. दिस माइट हैपन इन सम काइंड ऑफ अ मैरिज काइंड ऑफ अ सेटअप. 10 of Swords, मे भी आप खुशी के आंसू रोएंगी अगर उन्होंने आपके साथ में ऐसा किया. ये पर्सन आप पे पैसा खर्च करेंगे बाय द वे, और ये पर्सन आपको कहीं बाहर ले जाएंगे डिनर पे या डांस में. you'll go out in the club, you'll dance your ass off with each other, and then your person will claim you. They'll claim you with their thing in the pants, okay? Because इसकी
जेनाइटल्स के बीच में ये इतनी बड़ी तलवार है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है दैट दिस मैन और द पर्सन हु एवर यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग फॉर, लड़की अगर आप है तो ये आप करोगे। अगर आप किसी लड़की के लिए देख रहे हो, अगर आप लड़कियां देख रही हो तो आपके पर्सन आपको सेक्सुअली क्लेम करेंगे। दे विल टेल यू दैट यू आर माइन एंड दे विल टच यू एंड दे विल मेक श्योर, एंड व्हेन इट विल हैपन इट इज गोइंग टू बी वेरी रफ। द मैस्कुलिन एनर्जी इज गोइंग टू बी वेरी डोमिनेंट। हो सकता है आपके पड़ोसी आसपास आप लोगों की आवाजें सुन के आ जाएं, देयर बी अ ह्यूज लाउड नॉइसेस। मे बी आपके पड़ोसियों को आप लोगों का नाम पता चल जाए उस दिन। But this is going to be a very rough sex. The masculine energy might be into tying a woman, slapping her ass, okay, pulling her hair, stuff like that, and the feminine will enjoy this. खुशी के आंसू रोगे अगर आप बहुत दुख में थे, फेमिनिन एनर्जी, बिकॉज हो सकता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी में थे, बिकॉज यहाँ पे ये दूसरे कमरे में लड़का लड़की यहाँ पे मेकआउट मार रहे हैं और ये लड़की अकेली रो रही है, तो मे बी ये किसी और के साथ थे। अगर आपके पर्सन, अगर आप लड़के देख रहे हो तो आप हो सकते हो किसी और के साथ में, आपकी पर्सन आपके बिना बहुत रोई होगी, लेकिन जब वो आपके साथ में मेकआउट करेगी या आप अपने पर्सन के साथ करोगे ना, तो खुशी के आंसू निकल रहे होंगे। ओके, लेट अस सी। कैप्टिवेटिंग लगोगे आप अपने पर्सन को, ये बहुत कैप्टिवेटिंग एक्सपीरियंस होगा। मदर मटीरियल, मदरली टाइप्स देखेंगे आपके पर्सन आपको। आप लोगों के बीच में हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन होगा। ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग विद ईच अदर। आफ्टर हैविंग एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद ईच अदर यू विल हैव अ पिलो टॉक्स। मीडियम हाइट हो सकती है किसी की। एंड लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो यूनिवर्स कह रहा है इस सिचुएशन को नेचुरली अकर होने दीजिए। डोंट ट्राई टू कंट्रोल इट, डोंट मैनिफेस्ट इट इन योर माइंड्स आई, but don't run after them, or they should also not run after you. Become your best version. When you achieve something, come back together, and when you are sure about each other, come back together. Otherwise, focus on yourself. Okay, pile number 1, thank you for watching and I will see you. Now we will go to the people who have chosen the juice the juice nail color, which I'm wearing, and it is such a beautiful color. I love it. I just love it. आपके पर्सन पाइल नंबर 2 आपको कैसे देखते हैं? लेट अस सी पाइल 2। सबसे पहले तो उन्होंने यही कार्ड बताया है, वो आपको बहुत काइंड देखते हैं कि आप बहुत दयालु हो। पाइल नंबर 2, क्या आप गाय हो? है दयालु गाय। व्हाट इज दैट? सो लेट्स सी आपके पर्सन आपको कैसे देखते हैं। आपके पर्सन को ये लगता है कि यू कम्युनिकेट अमेजिंग। When you talk, they stand inside their pants or they get wet inside their pants, okay? They love your communication skills. You have a power over that thing in the pants, okay? If this person have ever seen you having a shower, they miss seeing you in the shower, और वो आपको शावर में सेक्स करते हुए देखना चाहते हैं, बिकॉज उनको लगता है आप वेट बॉडी में बहुत ही लगोगे। 7 ऑफ सॉर्ड्स, वो आपको स्नीकी भी देखते हैं कि यू हैव अ किस माई एस एटीट्यूड। उनको ऐसा लगता है आप उनसे कुछ छुपाते हो। दिस यू सीक्रेटिव, मे बी दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू योर ब्यूटी। किंग ऑफ फायर, मे बी यू डीलिंग विद अ फायर साइन। लियो, एरीज, सैजिटेरियस, आप खुद भी हो सकते हो। सन, मून, वीनस, राइजिंग। आप उनको इतने सेक्सी लगते हो लेकिन वो आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले सकते, तो उनको अपने ऊपर गुस्सा आता है, या फिर वो ये देखते हैं कि आप इतने पैशनेट हो, इतने सेक्सी हो। Lot of men will be killing themselves for you, to be around you, to be in your energy. 9 of water, they see you as a wish fulfillment. They love your self-love, pile number 2. If they have never seen you down there inside your pants, they want to see your coochie. They want to see how does it looks like. Even it is unshaved, even it is shaved, they don't mind. They will be very very happy to see that or experience that. They think you have a divinely pussy down there. Hermit, they see you as a loner, कि आप अकेले रहना पसंद करते हो, आपको बहुत सारे लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं है। You're a lone wolf. Okay, let us see how will the sex go with your divine counterpart. This is going to be your masculine and your feminine. And this is only for twin flames or higher level soulmates, not the karmics, okay?
If you're looking for a reading with your husband or wife, it is not your reading, because twin flames twin flames यूनियन में आने के बाद टारो रीडिंग्स नहीं देखते, उन्हें देखनी तो नहीं चाहिए, देखते हैं तो अलग बात है। तो आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप कैसे होगा? आपके पर्सन को सबसे पहले तो आप पे बहुत 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 डर लगा रहेगा कि आप किसी और के साथ सेक्सुअल तो नहीं हो। अगर उन्होंने वो आप पे नजर रखेंगे, द नजर इसलिए रखेंगे बिकॉज वो आप पे ये देखना चाहेंगे कि आर यू सेक्सुअली इन्वॉल्व विद एनीबडी, एंड दे माइट लाइक टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम अनदर मैन और वुमेन, बिकॉज दे थिंक दे ऑलरेडी क्लेम्ड यू दैट यू बिलोंग्स टू देम, दे वांट यू, नोबडी एल्स कैन टच यू एनीवेयर। एंड अगर उन्हें पता चला आप किसी से इन्वॉल्व हो, इट इज नॉट गोइंग टू बी मैरी, आई वोंट लाई। What else? आपके पर्सन हो सकता है आपको ब्लो जॉब करने के लिए बोले, ओके, मे बी आप उन्हें इतना सारा ब्लो जॉब दे दोगे, या फिर शायद आप ना दो, या वो शायद आपको ना बोले, उन्हें डर लगे ये बोलते हुए। 8 ऑफ सॉर्ड्स, मे बी उनको आपको बहुत मन होगा कि वो आपको बोले कि प्लीज बेबी गो डाउन ऑन मी, बट दे विल बी लिटिल स्कैर्ड टू आस्क यू दिस, बिकॉज ये पर्सन आपको बहुत इनोसेंट देखते हैं और वो आपके प्रोटेक्टर की तरह फील करते हैं। दे वांट टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम अदर पीपल, दे सी यू एज अ वेरी इनोसेंट फेमिनिन एनर्जी, कि आप बहुत मासूम हो, भले आप कितनी सुपर हॉट दिखती हो या जो भी हो, बट उनके लिए आप एक मासूम से प्यारे से बच्चे हो, लड़की हो। ये पर्सन आपको कपल्स में डेट में लेके जाएंगे। हो सकता है आप लोग कहीं ट्रैवल पे जाए जहाँ पे वो आपको अपने फ्रेंड्स के आगे फ्लॉन्ट करे, वो टॉप ऑफ द माउंटेन्स पे जाके, रूफ टॉप्स पे जाके बताना चाहेंगे पूरी दुनिया को कि आई एम विद हर, आई एम विद देम। ये पर्सन हो सकता है आपको बाहर कहीं घुमाने लेके जा सकते हैं, मे बी यूल हैव लॉट ऑफ एनकाउंटर्स, टचिंग ईच अदर, करेसिंग ईच अदर इन वाटर। मे बी आपके पर्सन आपको उस समय जिंदगी में अप्रोच करे जिस समय आप बहुत अकेले हो, शाय फील कर रहे हो। आपके पर्सन आपके नाइट एंड शाइनिंग आर्मर बन के आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे बाकायदा, बहुत तमीज से, लाइक अ जेंटलमैन और अ जेंटल वुमेन। अगर आप लड़कियां हो तो वो आपको कर सकते हैं, और अगर आप लड़की हो तो आप अपनी पर्सन को करोगे। 8 ऑफ सॉर्ड्स, मे बी इस पर्सन ने आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लिया बिकॉज बहुत सारे लोग इनको बोलते थे कि आप एक डेविल हो। मे बी हो सकता है ये रिलेशनशिप फॉरबिडन हो, मे बी आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं होना चाहिए बट वो तब भी हो रहे हैं। तो ये बहुत सोच समझने के बाद वो आपकी तरफ कोई डिसीजन लेंगे। मे बी दिस पर्सन व्हेन यू दे स्टार्ट विद यू, इट विल स्टार्ट मे बी विद कुकिंग। मे बी हो सकता है आप खाना बना रहे हो और आपके पर्सन जब आप खाना बना रहे हो तो वो पीछे से आके आप पे अटैक कर दे लाइक दैट। They'll maybe touch you, maybe they'll open your legs, spread them wide open and like to go crazy down there. Okay, they will also be very much attracted to your ass. They might ask you to wear nothing but your heels and stand naked in front of them. मे भी हो सकता है यहाँ पे उन्होंने उसके कपड़े फाड़ रखे हैं। आपकी इस एक्टिविटी में आप लोग इतने पैशनेट होने वाले हैं ना कि कुर्सियाँ गिर रही होंगी, टेबलें गिर रही होंगी, चीज़ें इधर उधर गिर रही होंगी, एंड आपके पर्सन आपको गोद में लिटरली उठा के फक करने वाला है और उसकी टी शर्ट फटी हुई है लड़की की। तो ये बहुत ही ना 10 of wands, मतलब इट इज गोइंग टू बी अ वेरी टायरिंग सेक्शुअल एक्सपीरियंस बिटवीन यू एंड योर पर्सन। यू आर गोइंग टू वेट फॉर दिस मोमेंट, दिस माइट हैपन इन अगस्त और सितंबर। जो कि मुझे दिख रहा है लड़का लड़की को बहुत पेनिट्रेट करेगा। मे बी आप इतनी बार सेक्स करने वाले हैं एक दूसरे के साथ में, मैस्कुलिन और फेमिनिन एक दूसरे के साथ में, कि फेमिनिन को अपने आप को ना टच करके वेट करना पड़ेगा। मे बी दैट कुड बी अ थिंग बिकॉज शी माइट नॉट गेटिंग वेट आफ्टर कमिंग फॉर लाइक 6, 7, 10 times, who knows. Okay, it is going to be a union of two hearts. You are soulmates and there'll be lot of kissing, holding hands, and look at them, they look so beautiful together. They're kissing each other. There'll be lots of chocolates, perfumes, aromas in your room. Okay, ice creams, and आपके पर्सन आपको बहुत beautifully किससे प्यार करने वाला है। इट इज नॉट गोइंग टू बी सेक्शुअल अगर बच्चा नहीं चाहिए, बिकॉज आपका ये डिवाइन काउंटर पार्ट है, इट्स अ रेड स्ट्रिंग कनेक्शन, पूरा बच्चा होने के चांसेस हैं। इफ यू डोंट वांट अ बेबी, हैव अ प्लान्ड बेबी, अदरवाइज दिस एनकाउंटर माइट गेट यू प्रेग्नेंट। पाइल नंबर 2,
बिकॉज यहाँ पे एंजल्स बैठे हैं सर पे और वो बोल रहे हैं कि हम तो रेडी हैं बच्चा देने के लिए, क्या तुम अभी रेडी हो? अगर ये आप लोगों की फर्स्ट मीटिंग है, डोंट गो फॉर इट, टेक सम टाइम एंड देन डू इट, अगर आपका मन है, बाकी आपकी ज़िंदगी है. Otherwise, tell your person that I want to get to know you first. I want to be with you for a while, and then I would like to do something, or I want to have a relationship name. I don't want to have a baby with somebody which is completely nameless. ये पर्सन आपके साथ में रात में बातें करने के बाद, सेक्स करने के बाद, जब सुबह आप उठोगे ना, आपके लिए कॉफ़ी बना के लाएंगे. आपके पर्सन के लिए, मैं, मेरे एंजल्स मुझे बोल रहे हैं कि आपके पर्सन को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है. दे लव फीडिंग पीपल, द लव कुकिंग फॉर द वुमेन. मेरे पापा मेरी मॉम के लिए करते थे. मेरी मम्मी सोकर भी नहीं उठती थी, उससे पहले मेरे पापा मेरी मम्मा के लिए चाय लेके आते थे ब्रेड सेक के, विच वॉज वेरी रोमांटिक. मैंने मेरे पापा को ये करते देखा है. तो आपके पापा बोल रहे हो, मे बी आपका पर्सन आपके पापा का बिल्कुल रूप हो सकता है. अगर वो कम बोलते थे तो ये भी कम बोलता होगा. वो नार्सिसिस्टिक थे तो ये भी हो सकता है. एंड हो सकता है आप दोनों को अपने एक दूसरे के बीच में इसी बंधन को तोड़ना है, इसी वजह से आपको ये रिश्ता दिया गया है. लेट अस सी एंजल्स आपको क्या बोलना चाहती है. पाइल नंबर 2. तो आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो आए हैं रिलीजियस फैक्टर. योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिट. आप दोनों में रिलीजन का अंतर है, वो एक इश्यू हो सकता है. लव योर सेल्फ फर्स्ट. योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव. The more you love yourself, my masculine or feminine, whoever is watching, the more you'll inspire your person to love themselves. Because twin flame journey में divine feminine energy, चाहे वो लड़की में हो या लड़का, उसका काम होता है awakened होना, अपने को हील करना और एक इंस्पिरेशन बनके दुनिया को भी इंस्पायर करना और अपने मैस्कुलिन को भी. बिकॉज आप हील होती हैं तो आपका मैस्कुलिन आपके साथ साथ हील होता है. आप, बिकॉज आप दोनों की, जैसे छोटे बच्चों की नाड़ी माँ से जुड़ी होती है ना, वैसे आप दोनों की नाड़ियाँ जुड़ी होती है एनर्जेटिकली. इसीलिए कहते हैं कि आप दुनिया में सबसे कॉर्ड कटिंग कर सकते हो, अपने ट्विन फ्लेम से नहीं कर सकते. Forgiving and learning. As you release your past, you experience more love in your present moment. तो आप दोनों को आप एक दूसरे को इस सेक्सुअल एनकाउंटर के टाइम पे ना फॉरगिव करेंगे. अगर उन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया, आपने उनके साथ कुछ बुरा किया, आप दोनों एक दूसरे को एनर्जेटिकली फॉरगिव करके गले लगाएंगे. Calling in your soulmates, your prayers, affirmation, visualizations will bring you closure. You want this person, see them sitting right next to you right now. If you believe it, it will come. Passion, allow your heart and soul to sing with joy. So it is going to be a very, very passionate sexual encounter with your divine counterpart the first time you'll have it. अगर आप लोगों ने ये कर लिया होगा तो आपको पता होगा, अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो ऐसा आप फ्यूचर में हो सकता है. आपका दिल और आपकी सोल ना जॉय के लिए खुल जाएगी. ओके, थैंक यू पाइल नंबर 3 एंड आई विल सी यू. नाउ वी विल गो टू द लास्ट पाइल विच इज दिस रेड फायरी मरून कलर नेल पेंट. लेट अस सी. पाइल 3, आपके पर्सन आपको कैसे देखता है? नो 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 माया, my cats are dickheads यार. आपके पर्सन आपको कैसे देखता है? आपके पर्सन तो आपके साथ ऑर्जी करना चाहते हैं. ओके, या तो उन्होंने बहुत लड़कियां देखी है, लड़की है तो उन्होंने बहुत लड़कियों से अपने आप को कंपेयर किया होगा. ओके, मे बी आपके पर्सन ने बहुत सारी दुनिया देखी है एंड दे बेसिकली ईदर वांट टू हैव बहुत सारी लड़कियों के साथ आपके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप, या फिर वो हो सकता है आपको बहुत कॉम्पिटिटिव देखते हो. आपके पर्सन आपको बहुत प्योर भी देखता है, बिकॉज हो सकता है पहले वो आपको ऐसे देखते हो लेकिन अब वो आपको ऐसा देखना शुरू कर दिया है कि आप बहुत ही प्योर हो, लेकिन यूर अ सेक्सी नन काइंड ऑफ अ पर्सन, वेदर यूर अ मेल और अ फीमेल. नेव ऑफ अर्थ, पेज ऑफ अर्थ, वो आपको देख सकते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में ग्रैटिट्यूड बना के चलते हैं. आप किसी चीज़ के लिए हड़बड़ नहीं करते. आपको गिफ्ट्स देने पसंद हो सकते हैं. आपके पर्सन आपको सन की तरह देखते हैं. आप कोई लियो हो सकते हो. आपके पर्सन आपको बहुत इंडिपेंडेंट देखते हैं. दे सी यू एज समबडी हु इज अनटेमेबल. And Knave of Fire, definitely a fire sign, Leo, Aries or Sagittarius. There is a fire sign significance on this pile. You might be that, and they see you as somebody who is very passionate.
So how will be your sexual experience with your person? Pile number 3. So आपका सेक्सुअल एक्सपीरियंस अपने पर्सन के साथ कैसे होगा? इट इज़ गोइंग टू बी अ रिकन्सिलिएशन. अगर आप लोग मैरिड भी हैं तब भी आप लोग एक दूसरे से अलग हो सकते हैं एंड आप लोगों की सेक्सुअल यूनियन दोबारा से होगी या फिर फिजिकल यूनियन. और अगर आप मैरिड नहीं है तो आप लोगों का रिकन्सिलिएशन हो सकता है. Feminine energy is going to be a seductress. She will show masculine some very kinky side of herself, like showing her body to him, and he will be like that. Okay. अगर आप लोग उनकी बीवी हो तो वो आपके पैरों को निबल करना चाहेंगे, आपको किस करना चाहेंगे. अगर इस पर्सन ने ऑलरेडी पहले शादी करी थी तो वो किसी ऐसी शादी में थे जहाँ पे उनको अपनी बीवी की गुलामी करनी पड़ी थी और वो रिश्ता ही ख़त्म करके आपके पास आएंगे. और अगर आप ऑलरेडी उनकी बीवी हैं तो आपकी बहुत सेवा करेंगे. मे बी ये रिश्ता बहुत ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गया है, बिकॉज आई एम रीडिंग फॉर लॉट ऑफ पीपल गाइज. आप अपने अकॉर्डिंग टू, अपने इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग टू मेरे वर्ड्स को लीजिएगा. ओके, मे बी लड़का बड़ा हो सकता है, फेमिनिन एनर्जी छोटी हो सकती है, मैस्कुलिन बहुत ही सुस्त हो सकता है सेक्सुअली. दे डोंट लाइक टू रश इनटू थिंग्स, दे लाइक टू गो स्लो. मैस्कुलिन एनर्जी को ये डर लग सकता है कि मुझे इरेक्शन इशू है, मे बी आई विल बी एबल टू डू इट विद हर और नॉट. सो दे माइट लाइक टू ड्रिंक अ लिटिल वाइन, सो दे कैन बेसिकली बी इन देयर ओन पर्सनल एलिमेंट. आप भी और आपके पर्सन भी एक बार वो अपने एलिमेंट में आ गए और उससे पहले आप एक दूसरे के साथ में डिनर करेंगे. मे बी अपने घर पे ही डिनर बनाएं, साथ में बैठ के खाएं. मैस्कुलिन एनर्जी से फेमिनिन एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा किंकी हो सकती है, उनके पैरों रब कर सकती है. अगर ऐसा नहीं है तो आपके पर्सन आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे डिस्कशंस करना चाहेंगे. एंड एक बार ये डिस्कशन हुआ तो वाइल गोइंग टू द बेड दिल डू दी ऑनर्स. मे बी अगर आप उनके सामने कपड़े बदल रही होंगी तो आपके कपड़े उतारेंगे. And this might happen in your home, this might happen while you're traveling, this might happen in a hotel, this might happen in your home where the home is going to be very beautiful. If your home is just ऐसे ही, मतलब आप फैमिली के साथ रहती है वहाँ नहीं होगा, लेकिन जो भी अकेला होगा, जो भी इंसान अकेला रहता है उसके घर में होगा. आप लोग अकेले नहीं रहते हैं तो होटल में होगा, लग्जरी होटल में. बट द सेक्स इज गोइंग टू बी लाइक दिस. क्या आपके मैस्कुलिन सीधे खड़े होके दे वुड लाइक टू फक अ वुमेन, लाइक फक यू, एंड आपके लेग्स हवा में होंगे. लेट अस सी आपके लिए क्या गाइडेंस है. पाइल नंबर 3. पेशेंट, आपको पेशेंट होने की जरूरत है. फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर फैक्टर इन योर लव लाइफ. ट्रस्ट, यूनिवर्स कह रहा है इस रिश्ते पे ट्रस्ट करिए. ये सिचुएशन आपको ट्रस्ट करने के लिए कह रही है. एंड मेक द एफर्ट. ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू गाइडेड टू टेक. तो किसी को स्टेप्स लेने की जरूरत है, बिकॉज हवा में चीजें नहीं होती. मैनिफेस्टेशंस भी तभी होते हैं जब आप अपने आप को इस दुनिया के सामने रखते हैं और अपनी माइंड के आईज में श्योर होते हैं कि मैंने ये बोला है तो मुझे मिलेगा. ओके, थैंक यू so much for watching guys, and happy Sunday, and I will see you tomorrow. I love you.